नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर के स्टार्टर की। पहले बात करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर की, उसके बाद उसके ड्रॉबैक की, फिर 4 पॉइंट स्टार्टर की बात करेंगे। तो हमने इससे पहले भी कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ में बात की थी कि हमें स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर भी रैपिडली हम बात कर लेंगे कि स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। जब मोटर स्टैंड स्टिल पे होता है तो उसके आर्मेचर कंडक्टर में कोई ईएमएफ, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता है। इसका यह मतलब है कि आर्मेचर करंट होता है कितना? आर्मेचर करंट होता है Vt अपॉन Ra। Ra इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये आर्मेचर करंट बहुत हाई हो जाता है। ये हाई आर्मेचर करंट में डैमेज दी आर्मेचर वाइंडिंग, इट्स इंसुलेशन, ब्रशेस, कम्यूटेटर, पूरा मशीन को डैमेज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली आर्मेचर सर्किट में बाहर से कोई रेसिस्टेंस ऐड करेंगे। मतलब स्टार्टिंग टाइम में आर्मेचर करंट में हम Ra प्लस एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करेंगे। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को लिमिट करेगा, उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये थीम है और इस पे हम सबसे पहले 3 पॉइंट स्टार्टर को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम पहले से ड्रॉ करके भी हम बात कर सकते थे, टाइम लगेगा, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना हम सीख लेंगे, सबसे बड़ी बात होगी। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ करा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के वन, 2, 3 एंड 4 रेसिस्टेंस हमने ड्रॉ करे हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। ये फिफ्थ पोजीशन है रन पोजीशन और ये है ऑफ पोजीशन। तो एक स्टार्टिंग हैंडल होएगा, ये है स्टार्टिंग हैंडल। स्टार्टिंग हैंडल इनिशियली ऑफ पोजीशन पे है और इसको ऑफ पे रखेगा कौन? एक स्प्रिंग है जो इसको कॉन्स्टेंटली ऑफ पे रखे हुए हैं। जब ये रन पोजीशन में जाएगा तो स्टार्टिंग हैंडल का पोजीशन, इसका नाम भी दे देते हैं हैंडल, H। हैंडल का पोजीशन चला जाएगा रन पे। जब ये मोटर कंप्लीटली रन कंडीशन में होगा तो उसका पोजीशन चला जाएगा रन पोजीशन पे। इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा 1, 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 एंड फिफ्थ पोजीशन इज रन पोजीशन। अब बारी आती है सप्लाई देने की। तो इसमें सप्लाई देते हैं हम बाहर से एक्सटर्नल डीसी सप्लाई। ये एक्सटर्नल डीसी सप्लाई ओवरलोड रिले के थ्रू जाती है। सबका हम डिटेल में बात करेंगे। दिस इज ओवरलोड रिले। इसको और बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करना सीखना है, मेन थीम इज दैट। बिना ड्रॉ पहले से ही ड्रॉ करके हम ला सकते हैं, लेकिन उसमें हम ड्रॉ करना नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद है ये, इसके साथ इसको रन पोजीशन में अट्रैक्ट करके रखता है नो वोल्टेज क्वाइल। यह है नो वोल्टेज क्वाइल, NVC। यहां से कनेक्शन जाता है मोटर के आर्मेचर को और यहां से कनेक्शन मोटर के फील्ड को जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर में। मोटर के फील्ड को जाता है वाया NVC।
तो पहले सप्लाई एनवीसी में आया, एनवीसी में आया, एनवीसी से मोटर के फील्ड को आएगा, डायग्राम को और क्लियर बनाना चाहिए। फील्ड में रियोस्टेट भी होगा और ये फील्ड है। और ये सर्किट पूरा हो गया। ये है रियोस्टेट, उसके बाद है ये आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर। एनबीसी का को शॉर्ट करने के लिए ये ओवरलोड रिले है। ये क्या है? OLR है, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्ट है ये ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्ट है। दिस कॉन्टेक्ट जब ओवरलोड होएगा तो ये अप जाएगा, अप जाके नो वोल्टेज कॉइल को ब्रिज कर देगा, नो वोल्टेज कॉइल को ये ब्रिज कर देगा। यहां पे हम एनवीसी लिख देते हैं। ये हो गया R1, R2, R3, R4। पूरा हम इसका समझेंगे। दिस इज आर्मेचर, दिस इज फील्ड, ये माइनस टर्मिनल। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑफ पोजीशन में है स्टार्टर। तो ऑफ पोजीशन से पहले हम पोजीशन 1 में ले जाएंगे। मोटर को जब भी स्टार्ट करना है तो पोजीशन 1 में ले जाएंगे। तो जैसे ही पोजीशन 1 में ले जाएंगे तो यहां पे दो सर्किट पैरेलल में जा रहा है। एक सर्किट तो एनवीसी के थ्रू फील्ड में जा रहा है, फील्ड इनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे फील्ड इनर्जाइज हो जाएगा, और फील्ड इनर्जाइज होते ही फील्ड के सर्किट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। मतलब हम जानते हैं ये शंट मोटर है, तो बिल्डअप के लिए क्या चाहिए? मोटर के बिल्डअप के लिए RF शुड बी स्मॉलर देन RF क्रिटिकल। मतलब कि फील्ड रेसिस्टेंस शुरू में हमें कम चाहिए, और आर्मेचर को डैमेज से बचाना है तो आर्मेचर का टोटल रेसिस्टेंस, आर्मेचर सर्किट का रेसिस्टेंस ये ज्यादा होना चाहिए। आर्मेचर को डैमेज से बचाना है तो शुरू पोजीशन 1 पे जैसे ही ले जाएंगे हम हैंडल को, एच हैंडल को, तो फील्ड में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, नो वोल्टेज, कॉइल का रेसिस्टेंस बहुत कम है, फील्ड को पूरा मिनिमम रेसिस्टेंस है। अब हम आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर में ऑल रेसिस्टेंस है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आर्मेचर में R1, R2, R3, R4 सारा रेसिस्टेंस आर्मेचर के सर्किट में है। तो आर्मेचर में कोई डैमेज नहीं होगा, बिल्डअप भी हो जाएगा, और आर्मेचर विल बी सेफ फ्रॉम एनी डैमेज। स्टार्टिंग का यही तो पर्पस था, विल बी सेफ, और बिल्डअप भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम OLR और NVC की। इन केस ऑफ एनी ओवरलोड, मोटर स्टॉल हो गया, रुक गया मोटर चलते चलते, ओवरलोडिंग हो गया, इसमें जितना मोटर का क्षमता है उससे ज्यादा लोड हमने दे दिया, तो ये जो ओवरलोड रिले है इसका कांटेक्ट, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होने से इसका मैग्नेटिक पुल के चलते इसको खींच लेगा, और खींचते ही क्या होगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वन पोजीशन से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम 5th पोजीशन में ले जाएंगे। जब मोटर पूरा बिल्डअप हो जाएगा
जब पूरा स्पीड पिकअप हो जाएगा तो आर्मेचर में सारा रेसिस्टेंस कट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी आर्मेचर में ये जो आर्मेचर का करंट बहुत अधिक होता है तो ये पूरा ड्रॉप I2R लॉसेस होता रहेगा। तो एक बार जब बिल्डअप हो जाएगा तो सारा आर्मेचर के सर्किट से, अब आर्मेचर के सर्किट में रन पोजीशन में देयर इज नो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये सारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किसमें अब आ गया, अब ये सारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आ गया फील्ड सर्किट में। तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। जैसे ही फील्ड सर्किट में सारा रेसिस्टेंस आएगा तो फील्ड करंट कम हो जाएगा, मतलब कि फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो स्पीड होता क्या है, बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स। फ्लक्स कम हो गया, स्पीड पकड़ने के बाद बैक ईएमएफ भी ज्यादा हो जाता है, आपको पता होगा। तो इसका मतलब कि स्पीड जब बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाने के लिए जब मोटर रन कंडीशन में होगा तो हमें स्पीड ज्यादा चाहिए, तो फील्ड सर्किट में ये चारों रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा और आर्मेचर सर्किट से चारों रेसिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि OLR और NVC का क्या पर्पज है। इन केस ऑफ मोटर इज ओवरलोडेड, शॉर्ट सर्किट हो गया, कैपेसिटी से ज्यादा ओवरलोड हो गया, तो इसमें करंट हैवी फ्लो होगा। हैवी करंट फ्लो होने के चलते इसमें मैग्नेटिक पुल होगा और वो पुल होने के चलते OLR का एक कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट मेक हो जाएगा। मेक होते ही एनवीसी के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही है नो वोल्टेज क्वाइल। तो नो वोल्टेज क्वाइल को कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो ये क्या रन पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ था एनवीसी। अब एनवीसी ने छोड़ दिया इसको, अब होल्ड नहीं करेगा, तो सीधा स्प्रिंग इसको खींच के ऑफ पोजीशन पे ले आएगा। तो OLR और एनवीसी मिलके पूरा मोटर को बचाएगा ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर हम इसलिए बोलते हैं कि एक पॉइंट तो आर्मेचर का है, एक है फील्ड का और दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है एनवीसी का। इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें 3 पैरेलल सर्किट है, हम ऐसे कह सकते हैं। देयर आर 3 पैरेलल सर्किट्स, इसलिए इसको बोलते हैं हम 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें 3 पैरेलल सर्किट है, आर्मेचर, फील्ड और एनवीसी का ये पैरेलल सर्किट। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि सपोज हमें स्पीड और हाई करना है, तो स्पीड और हाई करना है तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स को कम करेंगे, क्योंकि स्पीड क्या होता है, बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स को हम कमजोर करेंगे, मतलब IF को हम कम करेंगे, मतलब कि फील्ड सर्किट में रेसिस्टेंस और बढ़ाएंगे। तो इसमें रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो IF क्या होगा, कम होगा। लेकिन IF कम होगा तो इसमें जो होल्ड करने की मैग्नेटाइजेशन है इसका वीक हो जाएगा, तो जो इसका होल्डिंग फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा। तो चले थे हम आर्मेचर के, हम इसके मोटर के स्पीड को बढ़ाने, लेकिन एनवीसी का होल्डिंग फोर्स कमजोर हो गया और ये मोटर पूरा शट डाउन हो जाएगा। तो यही इसका ड्रॉबैक है कि इन केस ऑफ हम बेस स्पीड से ज्यादा स्पीड बढ़ाने जाते हैं और इसमें पहले से ही 4 रेसिस्टेंस एडेड है और इसका रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो एनवीसी कॉइल का जो होल्डिंग फोर्स है, होल्डिंग मैग्नेटिक फोर्स, वो वीक हो जाता है और मोटर का हैंडल ऑफ पोजीशन में पुल हो जाता है ऑटोमेटिकली और मोटर बंद हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर लाते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होगा, 4 पैरेलल पाथ होगा, एक पैरेलल पाथ बढ़ जाएगा। वो पैरेलल पाथ कौन सा है, इसी डायग्राम में हम 4 पॉइंट स्टार्टर बना देते हैं। वेरी सिंपल। 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर के बिल्कुल बराबर है। आपको 3 पॉइंट स्टार्टर ड्रॉ करके दिखाया हमने। अब हम एनवीसी के सीरीज में नहीं रखेंगे, अब हम फील्ड सर्किट को इंडिपेंडेंट रख देंगे। ये आपका फील्ड सर्किट इंडिपेंडेंट हो गया। फील्ड सर्किट अब एनवीसी के सीरीज में नहीं है, अब
इसमें कम ज्यादा करेंगे तो एनवीसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एनवीसी में एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस आर वैल्यू का, कोई भी फिक्स्ड रेसिस्टेंस स्मॉल वैल्यू का हमने डाल दिया। इसमें कितने पैरेलल पाथ हो गए? एक पैरेलल पाथ, दो पैरेलल पाथ, तीन पैरेलल पाथ और ये चौथा पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ इसमें हो गया। इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। अब हम इसमें कुछ रिटन कंटेंट डाल देते हैं। समझने के लिए तो इतना ही था, लेकिन लिख देने से चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो हम लिख के एक बार पढ़ देते हैं। तो एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं जो हमने बात की उसके बारे में। द ग्रेडेड रेसिस्टेंस लिमिट्स, ये ग्रेडेड रेसिस्टेंस है, 4 रेसिस्टेंस है उसमें। लिमिट्स द आर्मेचर स्टार्टिंग करंट। इनिशियली द हैंडल H is kept at off position by spring S. To start the motor, the handle H is moved to position 1. At this position, all four resistances are in series with armature to limit the starting current of armature. इसमें मैं ये चीज नहीं लिखा कि बिल्डअप में भी ये, अभी फील्ड में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, फील्ड में ऑल रेसिस्टेंस आर एट द स्टार्टिंग टाइम कट ऑफ। सो जो बिल्डअप प्रोसेस है उसमें हेल्प मिलेगा, वो ऐड कर सकते हैं। द स्टार्टर हैंडल H is gradually moved to position 5 or run position after the motor attains a good speed. All resistances are now in series with field circuit. जब स्पीड फुल हो गया तो रेसिस्टेंस उसमें ऐड कर देंगे, जिससे स्पीड उसका और बढ़ जाएगा। द हैंडल इज केप्ट होल्ड एट रन पोजिशन बाय द मैग्नेटाइजिंग अट्रैक्शन फोर्स बाय नो वोल्टेज क्वाइल। नो वोल्टेज क्वाइल क्या करता है? इन केस ऑफ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, द ओवरलोड रिले विल ऑपरेट एंड इट्स कॉन्टेक्ट विल ब्रिज और शॉर्ट द कॉन्टेक्ट्स ऑफ एनवीसी। एनवीसी के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सो डी एनर्जाइजिंग इट, द हैंडल H विल नाउ थ्रोन बैक टू ऑफ पोजिशन, और मोटर को सेफ रखेगा, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचा लेगा मोटर को। मोटर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, लिख लेंगे इसमें। प्रिकॉशन क्या करना है? टू स्टॉप द मोटर, डू नॉट स्टॉप बाय पुलिंग द हैंडल टू ऑफ पोजिशन। इट में बर्न द कॉन्टेक्ट्स ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर के कॉन्टेक्ट बर्न हो सकते हैं क्योंकि उस समय फुल्ली लोडेड है, पूरा आर्मेचर का करंट जा रहा है, उसमें लोड भी है। स्विच ऑफ द मेन्स इंस्टीड, डीसी का जो मेन्स है, जहां से डीसी ले रहे हैं वहां से हम ऑफ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के ड्रॉबैक की और 4 पॉइंट स्टार्टर के फीचर्स की। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर की। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था 3 पॉइंट स्टार्टर में कि एनवीसी के सीरीज में था फील्ड सर्किट के सीरीज में एनवीसी था। इससे क्या होता था? एडजस्टमेंट ऑफ फील्ड रियोस्टेट टू इंक्रीज द आरएफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड। पहले से ही इसमें चारों रेसिस्टेंस ऐड था और रियोस्टेट से भी डाल दिया स्पीड बढ़ाने के लिए, फ्लक्स को वीकन करने के लिए। रिजल्ट्स इन स्मॉलर करंट फ्लो थ्रू फील्ड सर्किट, और एनवीसी उसके सीरीज में भी है, फील्ड सर्किट एंड एनवीसी सर्किट। अ वेरी लो करंट इन दिस सर्किट विल क्रिएट अ वीक होल्डिंग फोर्स बाय एनवीसी। एनवीसी ही तो होल्ड करके रखता है रन पोजीशन पे। दस हैंडल H में बी थ्रोन बैक और रिलीज्ड एंड मोटर में शट डाउन if we try to increase its speed। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या फीचर है? सबसे पहले तो 4 पैरेलल पाथ है, 3 नाम ही इसलिए है 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें 4 पैरेलल पाथ है, 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 पैरेलल पाथ था। इसका मेन फीचर है कि एनवीसी इज नॉट इन सीरीज विथ फील्ड सर्किट। फील्ड सर्किट अलग है, एनवीसी का सर्किट अलग है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट है। एनवीसी एंड फील्ड सर्किट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
a fixed resistance R is now connected in series with NVC circuit. NVC के सर्किट में फिक्स्ड रेसिस्टेंस है, तो NVC के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NVC के जो अट्रैक्शन होल्डिंग फोर्स है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 पॉइंट स्टार्टर इज बेटर देन 3 पॉइंट स्टार्टर। लेकिन अभी हम डीसी मोटर के स्टार्ट करने की बात करें तो ऑटोमेटिक स्टार्टर आता है आजकल, विच इज डिफरेंट, विच इज अभी तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए जान ले हम कि अभी ऑटोमेटिक स्टार्टर आता है, पुश बटन आता है, ऑटोमेटिकली वो इनिशियल टाइम में रेसिस्टेंस ऐड होने के बाद टाइमर सर्किट होता है, फिर टाइम आउट के बाद वो रेसिस्टेंस आर्मेचर सर्किट से कट ऑफ हो जाता है। तो ये था 3 एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। थैंक यू।